हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल 49 पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन नंबर 5 एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो जेएनवी का हो चाहे जेकेएसएसबी का कोई भी पेपर हो, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ये हमेशा देखने को मिलता है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। तो आज मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो पहला क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में आया हुआ है, जेकेएसएसबी के बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, जेएनवी के पेपर्स में आया हुआ है। ये क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्या बोलता है? द HCF ऑफ टू नंबर 14 एंड 28 इज 14। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले क्या बोलता है? HCF ऑफ टू नंबर इज 14। जो दो नंबर्स है 14 और 28, उनका HCF कितना दिया मुझे? 14। फाइंड द LCM। मुझे LCM दो नंबर कौन से? एक है 14 और एक है 28। इनका मुझे क्या दिया है? दो नंबर्स का HCF मुझे कितना दिया? 14। मुझे क्या निकालना? LCM। सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूं। देखो, जब कभी भी ऐसे आपको दो नंबर दिए होते हैं, उनका एलसीएम दिया होता है, एचसीएफ निकालना होता है, या फिर एचसीएफ दिया होता है, एलसीएम निकालना होता है, या फिर एक नंबर दिया होता है दूसरा नंबर निकालना होता है, इसका एक ही फार्मूला होता है, वो होता है एलसीएम को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं एचसीएफ के साथ, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसका फार्मूला क्या होता है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम मुझे निकालना है, इसने क्या बोला? फाइंड द एलसीएम। एलसीएम मुझे निकालना है, तो मैं एलसीएम का एलसीएम ही लिखता हूँ, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। दो नंबर जो थे 14 एंड 28, उनका मुझे एचसीएफ कितना दिया था? 14। वो लिख लेता हूँ मैं। एचसीएफ मुझे कितना दिया था? 14। वो लिख दिया मैंने 14। इज इक्वल टू प्रोडक्ट का मतलब क्या था? मल्टीप्लाई। इसने बोला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो ये दो नंबर मुझे दिए हैं 14 और 28, इनका मुझे प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। कितना हो गया? 28। बस आप ये फार्मूला याद रख देना, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसका एक फार्मूला होता है। अब मुझे क्या निकालना है? एलसीएम। इसने मुझे पूछा है फाइंड द एलसीएम। हमें क्या पूछा है? फाइंड द एलसीएम। एलसीएम निकालना मुझे, मैं एलसीएम का लिखता हूँ। एलसीएम इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, ये मैं एज इट इज उतारता हूँ, 14 मल्टीप्लाई 28, ये मैं सेम ही उतारता हूँ। लेकिन जो एलसीएम के साथ 14 था, जब कोई भी चीज मल्टीप्लाई में हो तो वो नीचे डिवाइड में जाती है। अब 14 और 14 सेम है, तो क्या हो जाते हैं? कैंसल। पीछे कितना बचा? एलसीएम। एलसीएम निकाला आपने इसका 28। इसका क्या आना था? आंसर। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है? ये देखो, ये पिछले बार जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम 2021 में आया था क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था। बोला था द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 1277 एंड 1368 लिविंग 3 एज रिमाइंडर। उधर लिखा हो सकता है लिविंग 4 एज रिमाइंडर, या फिर दो नंबर कोई अलग दिए हो सकते, लेकिन फार्मूला एक ही निकालने का। पहले मुझे क्या है, ये कितना ना, पहला क्या था मेरे पास? 1277, और दूसरी साइड आप देखो, दूसरा नंबर क्या था? 1368। पहला नंबर था मेरे पास ये वाला, और ये मैंने इस साइड लिख दिया। फिर दूसरा नंबर था मेरे पास 1368, वो मैंने इस साइड लिख दिया। अब इसने क्या बोलता? लिविंग 3 एज रिमाइंडर। 3 मैंने दोनों में से माइनस कर लेना, इधर भी माइनस कर लेता हूं मैं 3, और इधर भी 3 में माइनस कर लेता हूं पहले। 7 में से मैं 3 निकालता हूं तो कितना बचता है? 4, और 7 का 7, फिर 2 का 2 और 1 का 1, और 8 में से मैं 3 निकालता हूं तो पीछे कितना बचता है? 5, 6 का 6, और फिर 3 का 3 और 1 का 1। अब देखो 1274, 1274 जो छोटा है वो मैंने डिवाइड के बाहर रख दिया, और जो 1365 बड़ा है वो मैंने डिवाइड के अंदर रख दिया। फिर मैं 1274 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1274 ही आएगा, और फिर मैं माइनस करूंगा। अगर मैं 1274 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1365 से ज़्यादा हो जाता है। डिवाइड में कभी भी हम ज़्यादा नहीं पढ़ते, इसलिए मैंने 1274 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1274 ही आया। अब मैं 5 में से 4 निकालता हूँ तो बचता है 1। 6 में से मैं 7 नहीं निकाल सकता हूँ, यहाँ मैं कर लेता हूँ, बनाता हूँ 16। 16 में से 7 निकालता हूँ तो कितना बचता है? 9। बाकी इधर कितना बचेगा? 2 में से 2 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 में से 1 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो 91 बन गया मेरे पास छोटा, और 1274 बन गया मेरे पास
बड़ा, 1274 बन गया मेरे पास बड़ा। देखो मैं 91 को, अगर मैं 91 को 14 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो कितना आता है? 4 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4, 9 को 4 से करूंगा तो 36, फिर नीचे क्रॉस, अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 आता है, और 9 को 1 से करूंगा तो 9 आता है। फिर 4 का 4 उतारता हूँ मैं, 6 और 1 कितना हो गया 7, और 9 और 3 कितने होते 12, पूरा सेम आता है। अगर मैं 91 को 14 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 1274 ही आता है, और माइनस करके कितना आता है 0। लास्ट डिवाइड के बाहर क्या था 91, तो इसका आंसर क्या आना था? इसका आंसर आना था 91। 91 एक ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर लेगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता था? थर्ड क्वेश्चन में बोलता है द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15 इज, 12 और 15 के मुझे कॉमन फैक्टर निकालने हैं। जैसे 12 है, 12 किस किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में 12 आता है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 आता है, 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आता है, 4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आता है, और फिर 12 को खुद के टेबल में आता है। फिर दूसरा क्या था 15, 15 किस किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में तो आता ही आता है, 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, 3 के टेबल में 15 आता है, और 5 के टेबल में भी 15 आता है, और 15 खुद के टेबल में। अब देखो इसने बोला था कॉमन फैक्टर, कॉमन का मतलब क्या होता है? दोनों में क्या चीजें सेम है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, वो लिख दिया मैंने। फिर क्या बोलता है यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यही दो चीजें इनका सेम थी, और यही इसका आंसर आना था। फिर फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है? फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है? फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18 एंड 15। इन चार ऑप्शनों में से ये 60 है, 54 है, 90 और 100 है, एक ऐसा नंबर है जो 18 के टेबल में भी आता है और 18 के टेबल में भी आता है और 15 के टेबल में भी। तो उसका आंसर क्या था 90। 90 कैसा है? देखो पहला, अगर मैं 18 को 90 से डिवाइड करता हूँ, 18 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पूरा 90 आता है, इसका मतलब ये तो डिवाइड हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन क्या था 15, 15 से 90 होता डिवाइड, देखते हैं हम। देखो अगर 15 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 90 आता है, इसका आंसर क्या था 90। 90 क्यों था? क्योंकि 90 18 के टेबल से भी डिवाइड हो गया और 15 के टेबल से भी डिवाइड हो गया। फिर था फिफ्थ क्वेश्चन, मुझे एलसीएम निकालना था 16 का, 80 का और 48 का। देखिए ये एलसीएम जो है, एचसीएफ जो है जेके एसएसबी के किसी भी पेपर के लिए आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं निकालता हूँ 16 का, दूसरा क्या था 18 का, और तीसरा क्या था 48 का। कैसे निकालते हैं एलसीएम देख लो आप। अगर मैं 2 से 8 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 16 आता है, अगर मैं 2 से 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 8, 0 का 0। देखो अगर मैं 24 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 48 आता है। फिर अगर मैं 2 से 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आता है, अगर मैं 2 से 2 को करूंगा तो 4, फिर 0 का 0। फिर 12 को अगर मैं 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 ही आता है। फिर 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा, और 10 से अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आएगा, और 6 से अगर मैं 2 को करूंगा तो 12 आएगा। फिर 2 से 1 को करूंगा तो 2, 2 से 5 को करूंगा तो 10, 2 से 3 को करूंगा तो 6। फिर 5 को खत्म कर दो अगर मैं तो 5 1 जा 5, और 3 का 3 और 1 का 1। फिर 3 को खत्म करूंगा, 3 को 1 से करूंगा 3, 1 का 1 और 1 का 1। एलसीएम कैसे निकालते हैं? हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 आएगा, 4 को मैं 2 से करूंगा तो 8 आएगा, 8 को मैं 2 से करूंगा तो 16 आएगा, 16 को मैं 2 से करूंगा तो 16 को हम 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 16 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है 80। फिर 80 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है? 8 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 आता है, फिर 0 का 0। इनका एलसीएम कितना निकलता है? 240। निकाला कैसे मैंने? अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4, 4 को 2 से करूंगा 8, 8 को 2 से करूंगा 16, 16 को 5 से करूंगा तो 80, और 80 को अगर मैं 3 से करूंगा तो 240 इसका आंसर आना था।